ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण को बता रहे हैं वो ये राजसूय यज्ञ क्यों करना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि भगवान, अगर व्यक्ति आपकी भक्ति में लगा है, आपके चरण कमल हमेशा उसके हृदय के अंदर में हैं, तो उस व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक और भौतिक उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तब कोई सोच सकता है कि ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण जो है पक्षपात करते हैं। पक्षपात का मतलब होता है पार्शियलिटी, मतलब अपने जो भगवान की भक्ति में लगा है उनके लिए सुख समृद्धि, उनके लिए भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति दोनों मिल जाती है, और जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा है उसे नहीं मिलती है। तो ये हम जो है सोच सकते हैं कि भगवान का कुछ पक्षपात होगा। तो आगे युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने भक्तों के लिए पक्षपात करते हैं। ये तो भगवत गीता में भी भगवान स्वयं कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु। भगवान कहते हैं सभी जीवों के लिए मैं बराबर हूं। भगवान कैसे बराबर होते हैं? भगवान सबके हृदय के अंदर में विराजमान है, परमात्मा के रूप में सबके हृदय के अंदर में है। तो जब कोई व्यक्ति कुछ इच्छाएं करता है, वो कुछ कार्य करना चाहता है, हृदय के अंदर से भगवान उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उसे ज्ञान देते हैं। मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम अपोहनम च। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मेरे द्वारा ही व्यक्ति को स्मृति दी जाती है, मेरे द्वारा ही व्यक्ति को ज्ञान भी दिया जाता है, और जो व्यक्ति भगवान को भूलना चाहता है, अपोहनम, भगवान कहते हैं वो भी मेरे द्वारा ही दिया जाता है। तो भगवान जो है हमारी इच्छाओं के अनुसार हमारी इच्छा पूरी करते हैं। एक मान लीजिए, जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक इच्छा वृक्ष है, वो कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। अब उस इच्छा वृक्ष के द्वारा मैं सबसे परम इच्छा भी कर सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो निम्न इच्छा भी कर सकता हूं। वो मेरे ऊपर है। वो कल्प वृक्ष जो है वो सारी इच्छा पूरी कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर मान लीजिए, ये हमने एक कथा सुनी है, एक बार एक बूढ़ी स्त्री जो है अपने सर के ऊपर कुछ जली हुई लकड़ियां लेकर के जा रही थी, तो उसको काफी भारी लगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके सर से वो लकड़ी जो है नीचे गिर गई। लकड़ी गिरने के पश्चात में वो जोर जोर से सहायता के लिए पुकारने लगी, अरे कोई आओ, ये लकड़ियां उठाकर मेरे सर के ऊपर रखवा दो। तो जब उसने अनेकों प्रकार से सहायता के लिए पुकारना प्रारंभ किया, कोई नहीं आया। तब उसने भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। उसने कहा, हे भगवान, कम से कम आप तो आओ। तो ठीक है, भगवान वहां पर आ गए। तो उन्होंने कहा, हे भगवान, आप आ गए हैं, ये सारी लकड़ियां मेरे सर के ऊपर उठा करके रख दो। तो देखिए कितनी मूर्ख है। भगवान को बुलाया है, लेकिन किस लिए? भगवान को बुलाने के पश्चात जब भगवान वहां पर प्रकट हुए हैं, तो भगवान से वो कह सकती थी कि भगवान, आप प्रकट हुए हैं मेरे सामने, कृपा करके सारे बोझ मेरे सर से उठा लो।
वो पूछ सकती थी। लेकिन मूर्ख स्त्री जो है वो भगवान से पूछ रही, भगवान ये लकड़ियां, जली हुई लकड़ियां दोबारा मेरे सर के ऊपर उठा करके रख दो। या फिर मान लीजिए आप किसी राजा के पास में जाते हैं, राजा के पास में अगर आप दान मांगने के लिए जाते हैं और राजा कहता है जो चाहिए मांग लो, और अगर आप कहते हैं राजा जी आपके जो उस कचड़े के डब्बे के अंदर में जो टूटे हुए शीशे के जो टुकड़े पड़े हैं कृपा करके दान में दे दो, तो वो हमारी मूर्खता है। इसी प्रकार से भगवान तो कल्प वृक्ष की भांति है। अगर हम चाहें तो भगवान से इस भौतिक संसार के कल्मशों से हमें मुक्ति की प्राप्ति, भगवान की श्रेष्ठ भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर हम वो नहीं चाहते हैं, हम कुछ निम्न चीज चाहते हैं भगवान से, तो उस प्रकार की तो भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। हमारी जिस प्रकार की इच्छा है, अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहते हैं, तो भगवान उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। और कोई भगवान की सुरक्षा नहीं चाहता है, नहीं मैं ही भगवान हूं, कौन सा भगवान, कैसा भगवान, तो भगवान उनकी इच्छा भी पूरी करता है। तो इसलिए भगवान का कोई पक्षपात इस प्रकार का नहीं है। तो महाराज युधिष्ठिर जो है इस प्रकार से भगवान से कहते और कहते कि इसलिए भगवान मैं जो हूं ये राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से, हे युधिष्ठिर, तुम जो राजसूय यज्ञ करना चाहते हो ये तुम्हारा विचार बड़ा ही बेहतरीन है, क्योंकि ये न केवल तुम्हारी भलाई के लिए है, ये सभी जीवों की भलाई के लिए है। और इसके साथ साथ तुम्हारे जो मित्र हैं, तुम्हारे जो सगे संबंधी हैं, तुम्हारे जो वरिष्ठ हैं, जो ऋषिगण महान लोग हैं, जो देवतागण लोग हैं, सब चाहते हैं कि तुम राजसूय यज्ञ जरूर करो। तो तुम जरूर इस राजसूय यज्ञ को करो। लेकिन आगे भगवान युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर, राजसूय यज्ञ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जितने भी राजा हैं चारों दिशाओं में, सब तुम्हारे अधीन में कार्य करते हैं, सब तुम्हारे अधीन में रहने चाहिए, तब तुम्हारा ये राजसूय यज्ञ जो है पूर्ण होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तुम ये कार्य करो कि चारों दिशाओं में तुम जो है इन सभी राजाओं को अपने अधीन में करो, और उसके पश्चात ये राजसूय यज्ञ हम करेंगे। तो जब भगवान ने इस प्रकार से कहा तो महाराज युधिष्ठिर ने तुरंत जो है बड़े आनंदित हो गए कि भगवान भी यही चाहते हैं। उनकी इच्छा थी वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, और भगवान ने भी कह दिया कि हाँ राजसूय यज्ञ करो, सबकी भलाई के लिए है। लेकिन भगवान ने क्या कहा, सबसे पहले जितने भी राजा हैं उन सबको अपने अधीन में करो, और उसके बाद में राजसूय यज्ञ जो है उसका आयोजन करो। तो अब उन्होंने अर्जुन को जो है उत्तर दिशा में भेज दिया, भीम को जो है उन्होंने पूर्वी दिशा में भेज दिया, नकुल को एक दिशा में भेज दिया, सहदेव को एक दिशा में भेज दिया। तो चारों दिशाओं को अपने अधीन में करने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने अपने इन भाइयों को भेज दिया। और इनके भाई जो है कोई कम नहीं थे। जैसे अर्जुन जो है स्वयं इंद्र के अंग है, भीम जो है वायु के अंग है, इसी प्रकार से महाराज युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज हैं, यमराज के जो है अंश हैं। तो ये भी जो है बड़े ही वरिष्ठ, बड़े ही जो है शूरवीर थे। तो जब चारों दिशाओं में इनको इस प्रकार से भेजा गया, चारों दिशाओं को उन्होंने अपने अधीन में किया, और सबको जो है सारे राजाओं को अपने अधीन में इस प्रकार से उन्होंने किया। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि जरासंध जो है उसने युधिष्ठिर महाराज की अधीनता स्वीकार नहीं की है, तब वो थोड़े चिंतित हो गए। और एक प्रश्न यहाँ पे ये भी उठ सकता है कि भाई क्या ये सही था कि जो है राजा जो है, एक सम्राट जो है चारों दिशाओं में लोगों को भेज रहा है, क्या ये एक प्रकार से युद्ध का ऐलान है कि भाई तुम युद्ध करो, चारों तरफ भेज रहे हैं, जा करके उनका राज्य छीन लो? नहीं, ऐसा नहीं था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था, एक सम्राट होता है, जैसे हम एक देश के अंदर में भी देख सकते हैं। एक देश है
देश के अंदर में बहुत सारे राज्य होते हैं, लेकिन जो केंद्र होता है, सारे राज्य जो है केंद्र के अधीन में कार्य करते हैं, तभी जाकर के पूरा राष्ट्र जो है एक प्रकार से एकता के साथ में कार्य कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से महाराज युधिष्ठिर जो थे वो सम्राट थे, और जितने भी बाकी राजा थे, अलग अलग प्रदेशों के जो राजा थे, वो सब अधीन में अगर कार्य करेंगे तो युधिष्ठिर महाराज जो चाहते हैं, लोगों की भलाई के लिए जो कार्य करना चाहते हैं, वो कार्य इन सभी राजाओं के द्वारा सभी प्रदेशों में वो करा सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, जब ये जाते थे, जब ये जैसे नकुल गए, सहदेव गए, अर्जुन गए, भीम गए, तो सभी राजाओं को जाकर के उनसे क्या करते थे, उनसे कहते थे कि भाई तुम जो है कर दो। सम्राट युधिष्ठिर जो है यज्ञ कराना चाहते हैं, राजसूय यज्ञ, उसके लिए तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। तो जब वो कर देते थे, मतलब क्या है कि मैं तुम्हारे अधीन में हूं। अब टैक्स देने का मतलब क्या है, मैं सरकार के अधीन में हूं। अगर मैं टैक्स नहीं भरना चाहता तो मतलब मैं सरकार को, मैं उसके अधीन में काम नहीं करना चाहता हूं। तो ये बड़ा सरल था। तो इस प्रकार से होता था, और सम्राट के अधीन में जब इस प्रकार से राजा कार्य करते थे तो सबकी भलाई इसमें बढ़िया प्रकार से हो सकती थी। तो जब ये पता चला कि जरासंध जो है वो युधिष्ठिर महाराज की अधीनता में उसने स्वीकार नहीं की, तो महाराज युधिष्ठिर थोड़े चिंतित हो गए। तब भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लगा है, उसे इस भौतिक संसार में जो मेरे पास में ऐश्वर्य है, वो सभी ऐश्वर्य मेरे भक्त को भी प्राप्त होते हैं। भगवान के कौन कौन से ऐश्वर्य हैं? भगवान के ऐश्वर्य हैं, पूर्ण ऐश्वर्य भगवान के पास में है, धन दौलत जितने भी इस भौतिक संसार के अंदर में है वो भगवान के पास में, पूर्ण ज्ञान भगवान के पास में, पूर्ण वैराग्य भगवान के पास में है, पूर्ण रूप का बल भगवान के पास में, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण इस भौतिक संसार से विरक्ति, जिसे हम कहते हैं रिनाउंसिएशन, ये सारे भगवान के गुण होते हैं। भगवान को इसलिए षड ऐश्वर्य पूर्ण कहते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान के भक्त के अंदर में भी सारे के सारे ये गुण भगवान की कृपा से रहते हैं, उनके पास में भी कोई कमी नहीं है। तो भगवान कहते हैं युधिष्ठिर, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो। इसलिए जिस भी दिशा में तुम जाओगे, जिस भी राजा को तुम अपने अधीन में करना चाहोगे, कोई राजा ऐसा नहीं है जो तुम्हारी वीरता के सामने ना झुक पाए, क्योंकि मेरा भक्त जो है मेरी तरह ही उसके पास में सारे के सारे ऐश्वर्य होते हैं। तुम बिना चिंता के हम जो है कुछ योजना बनाएंगे जिसके द्वारा जरासंध को हम अपने अधीन में करेंगे। तो ये भगवान की एक योजना थी। आगे भगवान युधिष्ठिर महाराज से ये भी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने तो अपनी भक्ति के द्वारा पहले ही मुझे अपने अधीन में कर लिया है, क्योंकि बाकी राजाओं की बात तो दूसरी है। भक्त जो है भगवान को भी अपने अधीन में कर लेता है, बाकी राजा उसके लिए क्या है। जरासंध को अपने अधीन में करने के लिए महाराज युधिष्ठिर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। भगवान यही समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी भक्ति के द्वारा तुमने मुझे ही अपने अधीन में कर लिया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखिए भगवान कहते हैं भक्त जो होता है उसकी इंद्रियां उसके अधीन में है। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को अपने अधीन में कर लिया है वो कृष्ण को अपने अधीन में कर सकता है। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को अपने काबू में नहीं रखा है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। बड़ा सरल है। तब प्रश्न उठेगा कि भाई हम अपनी इंद्रियों को अपने काबू में कैसे रखें? बड़ा मुश्किल होता है। हमने देखा है बड़े बड़े योगी गण भी इसके अंदर में विफल हो जाते हैं। हमने उदाहरण के तौर पर देखा विश्वामित्र मुनि बड़ी तपस्या की, विफल हो गए। सौभरी मुनि
उन्होंने जल के अंदर में जाकर के बड़ी तपस्या की, विफल हो गए। तो मन को, इंद्रियों को काबू में कैसे रखें? तो वेदों के अंदर में बड़ा सरल तरीका बताया है। वेदों के अंदर में बताया है, भगवान का भक्त क्या करता है, उसकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में हमेशा लीन रहती हैं। भक्त की आंखें भगवान के दर्शन में लीन रहती हैं। भक्त की जिह्वा भगवान के गुणगान में लीन रहती है। भक्त के कान भगवान की कथाओं के श्रवण में लीन रहती है। तो इस प्रकार से भगवान, और उसका मन जो है, मन हमेशा भगवान के चरण कमलों पर रहता है। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। अपनी जीभ का इस्तेमाल भगवान की गाथाओं के लिए करता है, मन हमेशा भगवान के ऊपर रहता है। तो भगवान कहते हैं कि जो भक्त जो है अपनी इंद्रियों को काबू में रखता है, उसके अधीन तो मैं ऑटोमेटिकली आ जाता हूँ। तो भक्त अपनी इंद्रियों को अधीन में कैसे रखता है? 24 घंटे अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा करके रखता है। इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं है। अगर आपकी आंखों ने एक प्रकार के रस का पान जो है भगवान के सुंदर दिव्य रूप में जब आपको मिलता है, तो आपकी आंखें दूसरे किसी की तरफ जाएंगी ही नहीं। जब आपकी जीभ के द्वारा जब भगवान के आप नाम का रसपान करते हैं, आपके श्रवण के द्वारा और भगवान के कीर्तन के द्वारा, तो ऑटोमेटिकली हमारी जीभ जो है फालतू की चीज़ों में, हमारे कर्ण जो है बाकी चीज़ों में नहीं जाएंगे। तो ये भी जो है बड़ी सुंदर चीज़ें जो है भगवान युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि भक्ति के द्वारा उन्होंने भगवान को अपने अधीन में कर लिया है। और आगे अब भगवान जो है जरासंध का वध किस प्रकार से करवाएंगे, उसका उद्धार किस प्रकार से होगा, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।